दज्जाल को कुर्बे क़यामत का सबसे बदतरीन फितना कहा जाता है। इसका ज़ाहिर होना क़यामत की सबसे बड़ी और अहम तरीन निशानियों में से एक है। ये इतना बड़ा फितना है कि हर नबी और रसूल अपनी उम्मत को इससे डराता आया है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें इस फितने से आगाह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत तमीम दायरी, जो कि पहले एक क्रिश्चियन पादरी थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो वो अपने एक समुद्री सफ़र का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करने लगे। हज़रत तमीम दायरी ने फरमाया, जब मैं अपने 30 लोगों के साथ अरब के मशरिक़ में समुद्री सफ़र पर था तो अचानक वहाँ का मौसम ख़राब हो गया और हमारे जहाज़ को ऊंची ऊंची लहरों ने घेर लिया और हमारा जहाज़ मुसलसल 30 दिनों तक ऐसे ही पानी पर तैरता रहा और हमें कुछ नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं या कहाँ पर मौजूद हैं। हमने कुछ छोटी छोटी कश्तियाँ उतारी और खाने की तलाश में निकल गए। मैं अपने साथियों के साथ एक कश्ती में बैठकर एक टापू पर पहुँचा, जहाँ पर एक अजीब व गरीब जानवर को हमने अपने सामने खड़ा देखा, जिसके जिस्म पर बहुत घने बाल थे। हमने उससे कहा कि अल्लाह तुझे हलाक करे, तू कौन है? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम जसासा है और मुझे मेरे मालिक ने आपको बुलाने के लिए भेजा है। हमने पूछा, कहाँ है तेरा मालिक? उसने जवाब दिया, वो जो सामने मंदिर है वो वहाँ पर आपका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। हज़रत तमीम दायरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम उसके पीछे चले और इस मंदिर के अंदर हमने एक बहुत बड़े शरीर के आदमी को जंजीरों में जकड़ा पाया। इसके हाथ इसकी गर्दन से पीछे की ओर बंधे हुए थे और उसने आते ही हमसे कुछ सवाल पूछे। पहला सवाल उसने पूछा कि मुझे बेसान की खजूरों के बारे में बताओ, क्या वहाँ पर अभी भी दरख्तों पर फल आते हैं? हमने कहा कि हाँ, उस पर बहुत ज़्यादा फल आते हैं। तो उसने कहा कि बहुत जल्द वो दरख्त फल देना बंद कर देंगे। फिर उसने कहा कि मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ, क्या इसमें अभी भी पानी मौजूद है? हमने कहा कि हाँ, उसमें बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है। उसने कहा कि बहुत जल्द ये भी सूख जाएगी। तीसरा सवाल उसने पूछा कि मुझे उस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ कि उसने अभी तक क्या किया। हमने जवाब दिया कि वो मक्का से निकलकर मदीना आबाद हो चुके हैं। वो ये सुनकर काफ़ी हैरान हुआ कि क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। इसके बाद इस शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं ही दज्जाल हूँ और बहुत जल्द इन निशानियों के पूरा होते ही मुझे आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं पूरी दुनिया के अंदर जाऊँगा सिवाय मक्का और मदीना के। मुझे यहाँ जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो आइए हम इन निशानियों पर गौर करते हैं कि ये निशानी अभी तक पूरी हो चुकी है या फिर नहीं। सबसे पहले बेसान की खजूरों पर गौर करें, क्योंकि बेसान का हिस्सा पहले फ़िलिस्तीन के अंदर शामिल था, जिसे अम्र बिन आस ने फतह किया था, जबकि 1948 तक ये इलाका उर्दन का हिस्सा था, जिस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया था। बेसान अपनी खजूरों के बागात की वजह से बहुत मशहूर था और इस वक्त भी बेसान का कुछ हिस्सा उर्दन के पास है, लेकिन इस तमाम इलाके में मौजूद खजूर के दरख्त बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जैसा कि दज्जाल ने कहा था। इसका दूसरा सवाल था बैर तबरिया से मुताल्लिक कि क्या इसका पानी खुश्क हो गया है। ये झील इस वक्त इजराइल के पास है, जिस पर यहूदियों का कब्ज़ा है, और इजराइल पिछले 80 साल से इस झील को अपने पीने के पानी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये झील अपने 100 साल की कमतरीन पानी की कगार पर पहुंच गई है, जो कि कुछ ही सालों में खुश्क हो जाएगी, जैसा कि दज्जाल ने बयान किया था। तीसरा सवाल इसने इजराइल के मशरिक में मौजूद ज़ोहर के चश्मे के बारे में पूछा, जिस पर भी इस वक्त यहूदियों का कब्ज़ा हो चुका है, और आज की डेट में ये सारी निशानी वाज़े तौर पर पूरी हो चुकी हैं। करीब है कि दज्जाल को आज़ाद कर दिया जाए या फिर आज़ाद कर दिया गया हो और उसे हमारी नज़रों से छिपा कर रखा गया हो, ताकि सही वक्त आने पर वो ज़ाहिर हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस फितने से महफूज फरमाए, आमीन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ताकि यूट्यूब इस वीडियो को दूसरों लोगों तक भी रिकमेंड करे।